हमारे साथ इस वक्त जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांता महाराज जी हैं। पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया की लोगों की निगाहें इस वक्त कुंभ पर टिकी हुई हैं। आप कुंभ में आके नहाइए, आपको लाभ मिलने वाला है। पूरे विश्व को एक परिवार माने या सबके अंदर एक ही आत्मा के होने का प्रमाण माने। हम पेड़ पौधे, वातावरण, पर्यावरण, जल, नदी, अग्नि, इनको देवता मान के पूजते रहे। तो पर्यावरण खतरे में है, मतलब सनातन खतरे में, आप समझ लीजिए। संकीर्ण मानसिकता के नैरो माइंडेड लोग हैं, वो गुटबाजी करके, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स के चक्कर में, जातिवाद में बांट के समाज को बांट। मस्जिदों पे कोई टैक्स नहीं लगता, चर्चों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मंदिरों पे टैक्स लगता है। हिंदू को जहाँ जो पैदा हुआ वहाँ पे भगवान को केस लड़ना पड़ता है, 5 साल के बाद उनको मंदिर आजाद होता है। हमारे साथ इस वक्त जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांता महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ पर। धन्यवाद। महाराज जी, हम लोग महाकुंभ में हैं और पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया की लोगों की निगाहें इस वक्त कुंभ पर टिकी हुई हैं। आप कुंभ में महाराज जी क्या कहेंगे कुंभ को लेकर के? कुंभ तो वैदिक काल से चला आ रहा है, इस पे विशेष कहना क्या, वो सबको पता ही है कि कुंभ 12 वर्षों में लगता है। पौराणिक इसकी कथा है। अमृत तुल्य वातावरण होता है, विशेष ग्रहों की स्थिति बनती है तो कुंभ का आयोजन होता है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज में। महाराज जी कह रहे हैं कि इस बार का जो कुंभ है वो बहुत विशेष है क्योंकि 12 कुंभों के बाद ये महाकुंभ लगा है 144 वर्षों के बाद। तो इसको कैसे समझाया जाए महाराज जी? देखिए, कुंभ अपने आप में विशेष होता है। अब 144 वर्ष के बाद भी आए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसके चक्कर में भीड़ एक साथ ना आ जाए, जब भगदड़ मचे और परेशानी हो। आप जब भी आएंगे आपको लाभ पूरा ही मिलने वाला है, और विशेष मौनी अमावस्या और ये उसी में नहाएंगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप कुंभ में आके नहाइए, आपको लाभ मिलने वाला है। विशेष माना जा रहा है कि 12 कुंभ के बाद, तो उसके पहले भी तो 12-12 की सीरीज कितने हुए होंगे, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक आए, इसका भी ध्यान रखें। महिमा तो किसी दिन आके नहा लेंगे, कुंभ के पूरे दौरान तो लाभ मिलने वाला है। हमारे एक दर्शकों को जानकारी दे देता हूं, जो महाराज जी हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी महाराज, ये झारखंड के पहले महामंडलेश्वर हैं। देखो, महामंडलेश्वर तो पूरे देश भर के होते हैं, विश्व के होते हैं। हम और साधुओं का जन्म स्थान भी नहीं बताते लोग, लेकिन सबको पता चल ही जाता है कि भाई कहाँ शरीर का जन्म है, तो झारखंड से ही हुआ है, इसलिए बोल सकते हैं ऐसा कोई। महाराज जी, आप जो है 57 से अधिक देशों में आप जो है गए हैं, प्रवचन किए हैं, श्रीमद् भागवत कथा हो या फिर अन्य कथा हो। आपने महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की स्थिति क्या देखी महाराज जी, धर्म और अध्यात्म को लेकर? देखिए, भारत की स्थिति भारतीय संस्कृति की स्थिति है। भारत पर्याय है सनातन का। आप चाहे मुस्लिम भी हो तो आपको हिंदू ही मानते हैं लोग। भाई हिंदुस्तान से आए हैं ना, तो जैसे उज्बेकिस्तान से कोई आएगा तो उज्बेक ही कहा जाएगा, ठीक है। टर्की से आएगा तो टर्की कहा जाएगा उसको। वैसे हिंदुस्तान से कोई आए तो उसको हिंदुस्तानी या हिंदू ही मानते हैं। अब किस मत पंथ को फॉलो करते हैं अब आप जानिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं, बौद्ध फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन फॉलो करते हैं। तो भारत सनातन का पर्याय है, और भारतीय संस्कृति जो है वो प्रकृति की संस्कृति है, सामंजस्य की संस्कृति है, एकता समता की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा संप्रदाय नहीं मिलेगा कि पूरे विश्व को एक परिवार माने या सबके अंदर एक ही आत्मा के होने का प्रमाण माने। जैसे कहा जाए आत्मवत् सर्वभूतेषु,
कि सबके अंदर एक ही आत्मा है और वही एक परमात्मा संचालित कर रहा है। अन्य संप्रदायों में भेदभाव होता है कि नहीं, जो हमारे वाले को फॉलो करते हैं वही हैं और जो नहीं करते हैं वो नहीं है। या किसी को फॉलो करो, आप वसुधा पूरी धरती एक परिवार है, ये सनातन है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में जगत गुरु का मतलब क्या? कोई रूल करे किसी पे तो जगत गुरु थोड़े होता है। जिसकी फिलॉसफी सबसे हाई है जगत में पूरे, वो जगत का गुरु है। तो हम कहते हैं ना जगत गुरु बनेगा भारत कभी, किस लिए बनेगा? वो है। उपनिषदों का ज्ञान, मैक्स मुलर ने कहा, इससे बड़ा ज्ञान है ही नहीं। बर्ट्रैंड रसल ने भी लिखा कि पूरी दुनिया को एक करने के लिए उपनिषदों के ज्ञान से बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं। तो भारत की स्थिति तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा सख्त रही है, राजनीतिक दृष्टि से भी अब कुछ दिनों में अधिक मजबूत होने लगी है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम के राह पर चलता है। महाराज जी, अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन को लेकर के बहुत चर्चा होती है देश भर में कि सनातन आज खतरे में है, हिंदू आज खतरे में है। तो आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसमें पहले तो जो सनातन को नाश नहीं समझने वाले लोग सनातन का विरोध करते हैं। सनातन का अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के साथ जीना ही सनातन है। हम पेड़ पौधे, वातावरण, पर्यावरण, जल, नदी, अग्नि, इनको देवता मान के पूजते रहे। तो पर्यावरण खतरे में है मतलब सनातन खतरे में, आप समझ लीजिए। आप इस बात को, सनातन को लोग सोच रहे हैं एक सेट है मूर्ति पूजना, ऐसा इसमें पूजने जाते हैं तब भी आप सनातनी हिंदू हैं, नहीं पूजा करते हैं तब भी सनातनी है। आप कितनी बार मंदिर जाते होंगे? नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी है। कोई व्रत करता है, कोई नहीं करता है, कोई निराकार को मानता है कि नहीं हम कोई मंदिर देवता अवतार नहीं मानते, तब भी हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और मानते हैं तब भी है। तो ना समझने वाले लोग छोटे छोटे संप्रदायों को फैलाने के लिए और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट दिमाग रखने वाले लोग लोगों को भ्रमित करके इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए कभी डिमोलिशन ऑफ सनातन, इस टाइप की बातें करते हैं। सनातन को फिनिश करना है, बड़े बड़े नेता ये। तो फिर जो सनातन में बेचारे लोग हैं जो मानने वाले, उनको ठीक से सनातन मिट ही नहीं सकता। कितने बार आक्रमण हुए, कितने लोग राजकीय आए और गए, लेकिन सनातन कभी मिटा नहीं, मिटा। वो हमेशा से चला आ रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि सनातन शब्द पैदा होने वाला है ही नहीं, तो मर सकता नहीं। जो पैदा ही नहीं हुआ, वो प्रकृति से, नेचर से चलता है, वो नहीं मर सकता है। तो खतरे का मतलब ये है कि जो संकीर्ण मानसिकता के नैरो माइंडेड लोग हैं, वो गुटबाजी करके, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स के चक्कर में, जातिवाद में बांट के समाज को बांट रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाता है कि सनातन खतरे में। महाराज जी, यात्रा भी निकाली जा रही है हिंदुत्व एकता के लिए, कहा यह जा रहा है, बाबा बागेश्वर की मैं बात करूंगा, वो कहते हैं कि यात्रा ही एक रास्ता है जिससे हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है। हमने पहले भी संकेत किया कि जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदुओं का राष्ट्र है। अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हुआ कि मुस्लिम बाहुल्य लोग मुस्लिम क्षेत्र में जाएं और हिंदू लोग यहाँ रहें। वो मुस्लिम राष्ट्र होगा या हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन कुछ राजनेताओं की अपनी दिमागी चालाकियों ने उसको तो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दिया। और जो जा रहे थे, जिन्होंने हल्ला मचाया अलग देश के लिए, वो गए ही नहीं। लखनऊ और पटना और इधर के जितने इस्लाम मानने वाले थे, कहाँ गए? और उन्होंने ही मांग की थी, और वो इस्लाम पे एक राष्ट्र बन गया। फिर यहाँ भी रह गए, रहें, कोई बात नहीं, भारत माता सबकी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये है कि अगर ये सेकुलर शब्द भी बहुत बाद में जोड़ दिया गया है। हमारी दृष्टि में यह देश हिंदू राष्ट्र तो दूर, सेकुलर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वक्फ बोर्ड होता है, वो मर्जी से कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। उनके लिए अलग से कमीशन होता है, उनकी अलग से जातीय मिनिस्ट्री होती है। जो बहुसंख्यक है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मस्जिदों पे कोई टैक्स नहीं लगता, चर्चों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मंदिरों पे टैक्स लगता है। आप बिहार जैसे
प्रांत में जहाँ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 6% टैक्स घर के अंदर मंदिर बनाएंगे तब भी आपको भरना पड़ेगा, ये रूल है। इस पर बहुत डिबेट हुआ, वाद विवाद हुआ। दक्षिण के जितने मंदिर हैं सब सरकार ने अपने अधीन कर लिया। जितना चढ़ावा आता है वो चढ़ावा का पैसा सब मदरसे और मस्जिदों और चर्चों में जाते हैं। तो ये टैक्स मस्जिदों मदरसों के लिए किया नहीं है। तो एकता समता आ जाए कम से कम, तब तो सेकुलर माने हम इसको। सबके लिए कानून एक हो जाए। नहीं, हमारा कानून अलग रहेगा, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, लेकिन अधिकार हम पूरा लेंगे। हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। अरे सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया, भारत में हिंदू खतरे में है कि हम जिए कैसे, कि हमने तो आपको देश दे दिया, हम किस देश में जाएंगे अब। कि हमारे लिए, आपके लिए तो वक्फ बोर्ड है, आपके लिए और भी नए नए चीज़ है, हमारे लिए तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। फिर एक तो होना ही नहीं चाहिए किसी का बोर्ड, अगर सेकुलर कंट्री है तो सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म लॉ रहना चाहिए कि एक नागरिक एक देश एक विधान, तो एकता समता माना जाएगा, सेकुलर कंट्री मानी जाएगी। और नहीं तो माना जाएगा कि भारी भेदभाव है, सिर्फ संख्या कम होने के नाम पे आप हर चीज़ ले रहे हैं और संख्या ज़्यादा होने के नाम पे हम मारे जा रहे हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, लेकिन हमने अंदर की बात स्पष्ट कर दी, हिंदू राष्ट्र की कोई मांग नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। कि भाई जहाँ जिसकी मूल अरब में और उधर यरूशलेम में पैदा हुआ है तो उसका वो है मूल। हिंदू सनातन तो भारत में पैदा हुआ, ये कहाँ जाएगा? इसको हिंदू को जहाँ जो पैदा हुआ वहाँ पे भगवान को केस लड़ना पड़ता है, 5 साल के बाद उनको मंदिर आज़ाद होता है। तो कहाँ आज़ाद हैं और कहाँ पे सेकुलरिज्म है? महाराज जी, आप मानते हैं कि आज देश में हिंदू खतरे में है? जरूर खतरे में है, अभी है खतरे में, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है। हमारा मानना है कि खतरा तब दूर होगा जब ये कन्वर्जन रुकेगा। अपना अपना धर्म मानिए भाई। आप लोभ लालच देके, लब जिहाद करके, पैसा देके, खिला पिला के हमारे भोले भाले आदिवासी लोगों को आप अपने धर्म में ले जाते हैं और सनातन के लोगों पे टैक्स लगाते हैं, उनके मंदिरों पे पाबंदी लगाते हैं। और किसी मस्जिद पे लगा के दिखा दें जरा इसी हिंदुस्तान में। भाई हिंदू बाहुल्य देश है ना ये, तो जरा बोल के भी दिखा दें किसी के खिलाफ तो मान जाए। किसी नेता की हिम्मत नहीं है। राम जन्मभूमि का पूजन हो रहा था, उसमें उसका विरोध तक करने लगे सब, सिर्फ वोट अपीजमेंट के कारण। ठीक है महाराज जी, एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं आपसे। अब महाकुंभ चल रहा है, देश भर में इसकी धूम है, लोग अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं? इस बार किस तरीके से महाकुंभ अलग है दूसरे कुंभों से, और व्यवस्थाओं को लेकर के खास तौर पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, व्यवस्थाएं वही हैं, कुछ अलग नहीं है, भीड़ अधिक है। क्योंकि प्रचार बहुत हुआ है तो व्यवस्थाएं भी बढ़ानी पड़ी है और बढ़ानी और पड़ रही है, क्योंकि 14 के स्थान में व्यवस्था थोड़ी अनुमान से ज़्यादा भीड़ हुई, व्यवस्था बिगड़ी थी, जिसके कारण प्रशासन निश्चित ही सावधान हुआ है और स्ट्रिक्ट हो गया है। क्योंकि पिछले 19 के कुंभ को अर्ध कुंभ माना जा रहा था, जबकि व्यवस्था बहुत बड़ी थी, और ये पूर्ण कुंभ मान के जनसंख्या एकदम डबल आने वाली है। इसलिए जो भी आना चाहते हैं हम तो उनसे कहेंगे कि 12 के बाद आओ भाई, 26 तक है, सेफ स्नान करना है तो। ठीक है। और डिजिटल की चर्चा हो रही है। डिजिटल कुंभ? हाँ, डिजिटल कुंभ। अब क्या व्यवस्था सरकार के तरफ से डिजिटलाइजेशन की है हमको पता नहीं, लेकिन हमने एक व्यवस्था की है अपने शिष्य के द्वारा, क्विक हिल कंपनी के द्वारा। फ्री में एक ऐप अभी कुंभ भर के लिए चल रहा है, एंटी फ्रॉड AI, जो आप स्कैन करिए और आपको वो ऐप, वेबसाइट पे जाएंगे, जानकारी मिलेगी, ऐप मिलेगा, और आप हर तरह के ये जो डिजिटल अरेस्ट और EPI फ्रॉड से वो अलर्ट करता रहेगा। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ महाराज जी जो हैं उमाकांतानंद सरस्वती महाराज जी हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, और अभी महाकुंभ में आए हुए हैं और अपने शिष्यों का जो है मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और हमसे भी बातचीत कर रहे थे विभिन्न विषयों को लेकर के। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।